नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं और आपके मन में सवाल आ रहा है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कितना स्कोर करें तो हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। खूब ध्यान से एक एक बात को समझिए, एग्ज़ाम में अप्लाई करिए, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी आपको ये समझना चाहिए कि टारगेट आप किस आधार पर तय करेंगे। ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि आप किस बेस पर अपना टारगेट बना रहे हैं। ये कट ऑफ का ग्राफ आप मोटा मोटी समझ लीजिए, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन समझाने के लिए 2023 में 75 के आसपास कट ऑफ चला गया था। उसके बाद से 24 में कट ऑफ फिर बढ़ गया। तो अगर आपने कट ऑफ को ही बॉर्डर लाइन बना लिया और इसी में 5-10 नंबर जोड़ के अपना टारगेट बना रहे हैं, तो आप रिस्क जोन में हैं। क्योंकि आपसे गलतियां होंगी, हर किसी से होती हैं, क्वेश्चंस गलत होंगे और जैसे ही क्वेश्चन गलत हुआ, आपने यहाँ कहीं टारगेट रखा था, आप कट ऑफ से नीचे आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जब आप अपना टारगेट तय कर रहे हैं तो ना तो कट ऑफ के आसपास, ना ही इससे 5 नंबर ऊपर नीचे, आप इस बैरियर से बाहर सेफ जोन में अपना टारगेट रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। अभी हम इस पर बात करेंगे। अगर आप इस सेफ जोन का टारगेट रखते हैं तो हो सकता है कि इसमें भी कभी आपसे गलतियां हो जाएं, आप यहाँ तक पहुँच जाएं या यहाँ तक पहुँच जाएं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने यहीं का टारगेट रखा हुआ है, 5 क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए, आप बाहर हो जाएंगे। तो अगर कैटेगरी वाइज बात करें कि आपको अपना टारगेट किस हिसाब से तय करना चाहिए, कितना रहेगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे। पहले हम नंबर्स की बात कर लेंगे, उसके बाद से ये देखेंगे कि ये नंबर्स अचीव करने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। 3 स्टेप फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप जनरल कैटेगरी से हैं, 100 से 105 अंक लेके आते हैं, आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कितना भी ट्रेंड ऊपर नीचे होगा, इसमें आप हैं, इस जोन में आराम से हो जाएगा। ओबीसी में है, 95 के आसपास का अपना टारगेट, मतलब आपने इतना अंक लेके आया, आप हो जाएगा। 85 से 90 के बीच में SC/ST कैटेगरी से आप लेके आते हैं, आराम से आपका होगा। आपको एग्ज़ाम देने के बाद लगता है कि हाँ, इतने स्कोर मेरे बन रहे हैं, तो मेंस में लग जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि 3 स्टेप फार्मूला क्या है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे। मान लेते हैं जनरल कैटेगरी को आधार बना के हम कुछ बातें कर लेते हैं। मान लेते हैं 105 प्लस मार्क्स लेके आने हैं आपको, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये 3 स्टेप फार्मूला क्या है। सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट्स देखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सर्वाइवल वाला है, सीसेट प्रवेश द्वार है, इसे नहीं आपने क्वालिफाई किया तो चाहे फिर कुछ भी कर लीजिए, 200 में 200 लेके आ जाइए, कुछ नहीं होगा। और तीसरा अटेम्प्ट मैट्रिक्स, कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। चलें देखिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़, कोर सब्जेक्ट्स। 4 विषय ऐसे हैं जहाँ से 50 से 60 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इसमें आप करंट अफेयर शामिल कर दें इन विषयों के, तो कायदे से देखा जाए तो 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 4 विषयों से आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 हैं। अगर आपकी पकड़ इन पर मजबूत है तो आप बहुत सेफ जोन में पहले से ही हैं। मान लेते हैं एग्ज़ाम करीब है, आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं लगातार 4 सालों से आपको टॉप 300 की नोट देता हूँ। इन विषयों की भी नोट दी जाती है टॉप 300 में, यानी कि ये सारे विषय मिला के टॉप 300 है, प्लस करंट अफेयर टॉप 300 है। और अभी खास बात यह है कि इसकी प्राइस बहुत कम कर दी गई है। आप बचे हुए समय में अगर चाहें तो, कोई दबाव नहीं है, अगर आपको लगता है कि तैयारी नहीं हुई है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको ये टॉप 300 पढ़ना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो प्राइस कम हुई है, दूसरी चीज़ कि अभी आप नोट लेंगे तो 2027 बैच में अपने आप ऐड हो जाएंगे। और 2027 के लिए भी अगर आप, वैसे इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए कि आप 27 में वो ये नोट पढ़ें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई तो कोई बात नहीं, आदमी सीख के आगे बढ़ेगा और 27 वाली नोट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कहीं से भी करिए, आप इन 4 विषयों पर विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी तैयारी का बेस होना चाहिए, सफलता का आधार भी यही है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से बन गया इंजन, ये मेन इंजन है। लेकिन इस इंजन को जिस गाड़ी में लगाए हैं, वो गाड़ी एक टोल गेट से आगे गुजरेगी, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत एक तरह से कहें अनिवार्य है। एक मिनिमम स्कोर आपको करना पड़ेगा 33%, तब आप इस गेट को खोल के आगे जा पाएंगे। वो है सीसेट का गेट। अगर आप
सीसैट को इस समय इग्नोर कर रहे हैं और सारा ध्यान इसी पे लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, लेकिन यहीं पर होगा, यहाँ फ़ायदा नहीं होगा। जीएस की पढ़ाई से सीसैट में कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि आपके मन में भ्रम हो कि ये पढ़ेंगे तो कम्प्रिहेंशन की कुछ बातें समझ में आएँगी, नहीं आएँगी। मिलती-जुलती बातें दिख सकती हैं, हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उससे होगा क्या? कम्प्रिहेंशन में तो बहुत सारी जटिलताएँ होती हैं, साफ-साफ कहा जाता है कि बाहर का ज्ञान लेके नहीं आना है। तो आप इस समय जितना ध्यान इस पर दे रहे हैं, जीएस पर, ये 100 मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ध्यान सीसैट पर दीजिए। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि सीसैट आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इसे क्वालीफाई करेंगे। जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी लीजिए। वो वीडियो आपकी अभी जल्दी ही मिल जाएगी, 2-3 वीडियो बाद जो है आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी रणनीति हमने डिस्कस की है कि कैसे सीसैट क्वालीफाई करना है। आज फ़िलहाल ये जो मुद्दा है, सीसैट वाली बात हम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जब हम टारगेट के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ जीएस का टारगेट सोचते हैं। सीसैट के टारगेट के बारे में कोई बात नहीं होती। आपको कम से कम 80 मार्क्स के टारगेट रखने चाहिए सीसैट में। चलिए क्वेश्चंस की बात करें, मार्क्स में आप कैलकुलेट करेंगे, 2.5 से गुणा करेंगे। सीधा-सीधा मैं बताऊँ, इसको हटा दीजिए। अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं, तो भी कम्प्रिहेंशन सब मिला के आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 40 प्लस अटेम्प्ट करके आएँ। कोशिश करिए कि 45 अटेम्प्ट करके आएँ। और इसमें मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूँ, गेस करना यहाँ पर नहीं चलता है। गलती से भी एक प्रश्न भी गेस करके नहीं आना है। हाँ, एक चीज़ है, मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन्स आप हल कर रहे हैं और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हल्का-फुल्का आपको आइडिया आ रहा है और कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये बहुत दूर है। इसके आधार पे आपको लगता है कि ये हो सकता है, तो ये स्मार्ट गेस कहा जा सकता है, इसको आप करिए। लेकिन आँख बंद करके, आ कुछ नहीं रहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, इसको कर देते हैं, या फिर इतना अटेम्प्ट कर देंगे, कट-पिट के कुछ तो आ ही जाएगा। ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपने जुआ खेला है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है? तो आप 45 के आसपास क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने का टारगेट यहाँ रखिए, काट-पीट के आप 30 तक आ जाएँगे। 27 तो वैसे है बॉर्डर लाइन, लेकिन 30 तक सोचिए कि काट-पीट के आ जाएँ तो आपका हो जाएगा। अब जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये सब कुछ पाने के लिए हमें अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन्स करने हैं, तो 2 तरह की प्रोफ़ाइल हो सकती है। प्रोफ़ाइल ए, स्नाइपर। आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत सटीक उत्तर खोजते हैं, आप शुरुआत से ही ऐसे हैं। तो आपके प्रश्न जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सिर्फ संभावना की बात नहीं, आपने टेस्ट दिए हैं, जहाँ भी प्रैक्टिस किया है, तो आपको पता है कि आप बहुत एक्यूरेटली आंसर्स चूज़ करते हैं। तो अगर अच्छी एक्यूरेसी है तो आप 75 से 80 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफ़ाइल बी में हैं और आप वॉल्यूम प्लेयर हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर देंगे तो काट-पीट के कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। 1 सेकंड रुकिए ज़रा। हाँ, तो इसमें आपको फिर ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ सही हैं, ये भी सही है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है फाइनल। वो कहते हैं कि हम 100 में 100 क्वेश्चंस करके आते थे। जीएस में चीज़ काम कर जाती है, लेकिन आँख बंद करके चलने वालों के लिए नहीं है। काम कैसे करेगी कि आप 3 स्टेप फार्मूला इसमें भी अपनाइए। पहले शुरुआत में उन प्रश्नों को हल करिए जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं। उसके बाद से उन प्रश्नों को हल करिए जो 50-50 वाले हैं। अच्छे से हल करिए, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर लास्ट में देखिए कौन-कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते। वहाँ पर आपको मेरी स्ट्रेटजी काम आएगी। हर साल 10-15 क्वेश्चंस आप उसके आधार पर हल कर सकते हैं। मैंने एक मैराथन वीडियो बना दी है ट्रिक की, सब्जेक्ट वाइज़, कि आपको कुछ भी नहीं आता, हवा भी नहीं लग रहा है, फिर भी आप बहुत सारे प्रश्न साइंस एंड टेक के, एनवायरनमेंट के, पॉलिटी, हर विषय के आप सही कर सकते हैं। आप उसे देख के जाएँगे, उसके बाद से आप आराम से बहुत सारे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही हल करके आएँगे, जिसको आप नहीं जानते थे, जिनके बारे में आप कन्फ्यूज़ थे या पढ़ा ही नहीं था। तो उसे आप देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि 85 से 90 क्वेश्चंस हल करके आएँ। मान लेते हैं 90 तक आप पहुँच गए और आपको लगता है कि हाँ, ठीक-ठाक हो गया है। अब 10 क्वेश्चंस बच गए हैं। मन कर रहा है कि मार देते हैं ऐसे, बी मार देते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा। ये काम नहीं करना। अगर आपने ये 3 स्टेप अपनाए हैं कि पहले आपने 100% वाले किए, फिर 50-50, फिर उसके बाद से थोड़ा दिमाग लगाया, उसके बाद अगर 10 बच जा रहे हैं तो छोड़िए, ज़्यादा मोह मत करिए, ठीक है?
अंधा गेस नहीं करना। जो लोग कहते हैं कि हमने 100 में 100 किया था, उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएँगे कि ये ऐसे ही आँख बंद करके नहीं किया था। हमने कुछ सोच समझ के दिमाग लगा के किया था, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी अपनाइए, इस कैटेगरी में हैं तो भी आपका काम हो जाएगा।